कामयाबी की चोटी पर वही शख्स फतह के झंडे गाड़ सकता है जो खुद को बदल देता है। और खुद को बदलने का मतलब है अपने आप को मुआशरे की रूटीन से मुनफरिद बनाना, लोगों की सोच से एक कदम आगे का सोचना। आज की दुनिया क्या कर रही है इसको छोड़कर ये सोचना कि अगले 5 बरस बाद दुनिया क्या कर रही होगी। जब इंसान अपनी सोच एक कदम आगे बढ़ा लेता है तो फिर वो नुमाया हो जाता है, और यही इनफरादियत इंसान को कमाल अता करती है और फिर वो लोगों में मकबूल हो जाता है। अजीज साथियों, हमसाया मुल्क के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर संदीप का कहना है कि मुझे अपनी जिंदगी में जिस चीज ने कामयाब किया वो मेरी सोच थी, जो मैं जमाने से एक कदम आगे की रखता था और अपनी कामयाबी के बारे में बताता था। वो अपनी कामयाबी के बारे में बताता है, जब मैंने अपनी फोटोशूट की कंपनी बनाई तो कुछ ही अरसे बाद हमने नए प्रोजेक्ट्स लेने बंद कर दिए। बड़े बड़े कस्टमर हमारे पास आते लेकिन हम इनकार कर देते। वो पूछते कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मौजूद बाकी कंपनियां काम लेने के लिए मिन्नतें कर रही हैं और आप हाथ आए पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं। अजीज साथियों, उन्होंने जवाब दिया कि हम उनकी सोच से एक कदम आगे सोच रहे हैं। हमने बाहर से काम लेना बिल्कुल बंद कर दिया है और अपने आइडियाज पर काम करने लगे हैं। कुछ अरसे बाद जब हमने अपने आइडियाज के मुताबिक किए गए काम को दुनिया के सामने पेश किया तो धूम मच गई। हमने वो काम नहीं किया जो लोग हमसे करवाना चाहते थे, बल्कि इससे हटकर अपने आइडियाज पर काम किया, इन्हें एक बेहतरीन शक्ल दी और फिर जब हमने इन्हें मार्केट में पेश किया तो उसकी बेइंतहा मकबूलियत मिली। और आज इसी मुनफरिद सोच ने मुझे ऐसा मकाम दिया है कि मेरी सोच और मेरे आइडियाज मार्केट के ट्रेंड्स बनते हैं। अजीज साथियों, हमारा अलमिया ये है कि अव्वल हम में से कोई बदलना ही नहीं चाहता। अगर कोई पहाड़ को सर करने का इरादा भी कर ले और मुनासिब वक्त के इंतजार में बैठ जाए, जबकि हकीकत यह है कि दूर जाने के लिए अपना सफर जिस कदर जल्दी शुरू किया जाए उसकी मंजिल भी जल्द मिल जाती है। अपने हौसलों को संभाल कर रखना नहीं होता, बल्कि जल्द से जल्द उनको अमली सूरत देना होती है, वरना वक्त के साथ साथ वो मध्यम पड़ जाते हैं। आपका ख्वाब और आपका विजन इस कदर बुलंद होना चाहिए कि आप जब भी उसके बारे में सोचें वो आपको तहरीक दे, आपको मोटिवेट करे, और फिर आप किसी भी चीज को खातिर ना लाते हुए उसके लिए अपना आराम, अपनी राहत, अपनी महबूब चीज भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएं। जरा सोचिए।